उस दिन युद्ध खत्म हुआ, लेकिन एक राजा की आत्मा टूट गई और उसी टूटन ने जन्म दिया दुनिया की सबसे बड़ी इंसानी क्रांति को। यह है सम्राट अशोक की कहानी। सम्राट अशोक, खून से दया तक की यात्रा। कहानी शुरू होती है पाटलिपुत्र से, जहां जन्म लेता है एक राजकुमार जिसका नाम है अशोक। ना सबसे बड़ा बेटा, ना उत्तराधिकारी, लेकिन एक चीज सबसे अलग, उसकी तेज बुद्धि और अद्भुत साहस। बचपन में ही युद्ध की कला सीख ली, प्रशासन में कुशल और जनता में लोकप्रिय। यही वजह थी कि उसके भाई उसे पसंद नहीं करते थे। तक्षशिला विद्रोह और अशोक का क्रूर रूप। तक्षशिला में बगावत फूटती है, अशोक को भेजा जाता है और यहां दुनिया पहली बार देखती है उसका निर्दयी योद्धा रूप। बगावत दबती है, पर उसकी कठोरता ने उसे एक खतरनाक शासक की छवि दे दी। महाराज बिंदुसार की मृत्यु और सिंहासन की लड़ाई। राजा बिंदुसार की मौत के बाद रियासत में सत्ता की भूख, राजनीति और धोखे का दौर शुरू होता है। कई राजकुमार मारे गए और आखिरकार अशोक मगध का सम्राट बनता है। ये वो समय था जब उसका दिल और भी कठोर होता गया। अशोक के प्रारंभिक शासन का चंडशोक काल। उसके पहले कुछ सालों को इतिहासकार कहते हैं चंड अशोक। कठोर कानून, कड़ा शासन, किसी भी विद्रोह की तुरंत सजा। कहा जाता है कि उसने एक पेड़ से लटकती फांसी वाली जगह बनवाई थी, जहां अपराधियों को तुरंत मौत दी जाती थी। कलिंग, एक समृद्ध, स्वतंत्र देश। पूर्व में बसा था कलिंग, समुद्र तट पर खड़ा एक स्वतंत्र और अत्यंत समृद्ध राज्य। कलिंग ने कभी भी मगध के सामने झुकने से इनकार किया था, और यही अशोक की महत्वाकांक्षा को चुनौती देता था। कलिंग युद्ध का आरंभ 263 बीसी। अशोक अपनी सबसे बड़ी सेना लेकर कलिंग की जमीन पर पहुंचता है। दोनों तरफ टकराव, तीर, भाले, युद्धघोष। धरती कांप रही थी। ये युद्ध सिर्फ राजाओं का नहीं, पूरी सभ्यता का संघर्ष बन चुका था। युद्ध के बाद का भयावह दृश्य। जब युद्ध खत्म हुआ, अशोक घोड़े पर सवार होकर मैदान में घूम रहा था और उसकी आंखों के सामने था लाशों का समंदर, रोते हुए बच्चे, अपनों को ढूंढती महिलाएं, घायल सैनिक। इतिहास कहता है 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। ये दृश्य देखकर सम्राट का दिल टूट गया। अशोक का हृदय परिवर्तन। उसी रात अशोक अकेला बैठा रहा। युद्ध की कीमत ने उसकी आत्मा को झकझोर दिया, और यही पैदा हुआ सम्राट अशोक में सबसे बड़ा बदलाव। उसने पहला वचन लिया, अब तलवार नहीं, करुणा चलेगी। बौद्ध धर्म की ओर झुकाव। अशोक बुद्ध के रास्ते की तरफ खींचने लगा। उसने भिक्षुओं से मुलाकात की, उनसे सीखा अहिंसा, धैर्य और करुणा का मार्ग। बाद में उसने बौद्ध धर्म अपनाया और खुद को बदला। नए अशोक का उदय, धम्म का शासन। अशोक ने पूरे साम्राज्य में अस्पताल, सड़कें, कुएं, धर्मस्थल, पशु आश्रय सब बनवाए। उसने कानून बदले, दया को सर्वोच्च रखा। उसके धम्म शिलालेख आज भी चट्टानों पर लिखे हुए मिलते हैं। ये था एक राजा से धम्म चक्र का राजा बनने का सफर, बौद्ध धर्म का विश्वव्यापी प्रसार। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा बौद्ध धर्म फैलाने के लिए, और धीरे धीरे बुद्ध का संदेश पूरे एशिया में पहुंच गया। आज एशिया के कई देश बुद्ध को मानते हैं। इसका श्रेय सबसे ज्यादा अशोक को जाता है। अंतिम वर्षों की शांति। अपनी आखिरी सांस तक अशोक सबसे शांत, सबसे दयालु राजा रहा। उसने कहा था, मेरी सबसे बड़ी जीत वो है जो तलवार के बिना मिले। दोस्तों, अशोक की इस कहानी ने एक बात साफ कर दी है, ताकत से नहीं, इंसानियत से दुनिया बदली जाती है। अगर आपको ऐसी प्रेरणादायक और अनसुनी हिस्ट्री स्टोरीज पसंद है तो अभी सब्सक्राइब करें, और अगले वीडियो में मिलते हैं एक नई ऐतिहासिक सच्चाई के साथ।